चंपक चाचा ने क्यों किया नोबिता पर काला जादू। डोरेमोन को गायब हुए पूरे 30 दिन हो चुके थे। गांव भर में उसी की चर्चा थी और लोगों के दिलों में डर बैठ गया था। रात होते ही कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। जिस रास्ते से नोबिता और डोरेमोन गायब हुए थे, उस रास्ते से हर रात अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो और कोई औरत रोते हुए कह रही हो, मेरी चूड़ियां क्यों तोड़ी, मेरी चूड़ियां क्यों तोड़ी। तभी गांव में एक नया सीआईडी इंस्पेक्टर आया, एसीपी प्रद्युमन। डोरेमोन और नोबिता के गायब होने का केस उन्हीं को सौंपा गया। फाइल पढ़ते ही उन्होंने कहा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उस रात एसीपी प्रद्युमन उसी रास्ते पर पहुंचे जहां से दोनों गायब हुए थे। थोड़ी देर में उन्हें कुछ सुराग मिले और लगा कि इस राज का कुछ कनेक्शन जंगल से है। अगली रात वे अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में वही चुड़ैल वाली आवाज फिर गूंजी, मेरी चूड़ियां क्यों तोड़ी, मेरी चूड़ियां क्यों तोड़ी। लेकिन एसीपी नहीं डरे, वो आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा चंपक चाचा नोबिता के ऊपर काला जादू कर रहे थे और डोरेमोन जमीन पर घायल पड़ा था। एसीपी ने तुरंत अपनी बंदूक चंपक चाचा पर तान दी। चंपक चाचा की आंखें लाल चमक रही थी और अचानक तेज हवा चलने लगी। एसीपी समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं है। चंपक चाचा बोले, नोबिता अब इंसान नहीं रहा, उसके जरिए मैं पूरे गांव को अपने वश में कर लूंगा। एसीपी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज बिजली चमकी और चंपक चाचा वहीं से गायब हो गए। एसीपी ने दौड़कर डोरेमोन और नोबिता को उठाया। डोरेमोन धीमी आवाज में बोला, सर, चंपक चाचा ने एक आत्मा को अपने वश में कर लिया है। वो आत्मा अब नोबिता के अंदर है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव अंधकार में डूब जाएगा। एसीपी ने तुरंत अपनी टीम दया और अभिजीत को बुलाया। तीनों उसी जगह वापस गए जहां काला जादू किया जा रहा था। डोरेमोन ने उन्हें एक किताब दी, हनुमान चालीसा, और बोला, इससे सारी बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। एसीपी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उनके शब्द गूंजते गए, जमीन हिलने लगी, हवा तेज होने लगी। चंपक चाचा फिर प्रकट हुए और जोर से गरजे, लेकिन एसीपी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरा मंत्र पूरा किया और एक तेज रोशनी का चक्र चंपक चाचा के चारों ओर बन गया। चंपक चाचा चीखते हुए उसी चक्र में समा गए। सुबह तक सब कुछ शांत हो गया। नोबिता होश में आया। डोरेमोन ने एसीपी प्रद्युमन का धन्यवाद किया। दोनों अपने घर लौट गए। लेकिन कुछ दिनों बाद नोबिता के कमरे से फिर वही आवाज आई, मेरी चूड़ियां क्यों तोड़ी, मैं अभी खत्म नहीं हुई। और फिर जोर जोर से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं।